2016 में लागू की गई शराब नीति बिहार में शराबबंदी के तौर पर लगातार जारी है। शराबबंदी को लेकर और शराब खोलने को लेकर विपक्ष, सत्ता पक्ष, नीतीश कुमार के सहयोगी लगभग सभी ने अलग अलग वक्त पर अलग अलग बातें कही हैं। जब जो नीतीश कुमार के साथ रहा उसने शराबबंदी की बड़ाई की, सफल बताया, लेकिन जब जो नीतीश कुमार से अलग हुआ उसने शराबबंदी को एक विफल रणनीति बताया। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार की मंशा शराबबंदी में बिल्कुल सही थी। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन शराबबंदी से बिहार काफ़ी खुशहाल हुआ है। क्राइम, करप्शन और जिस तरीके से शराब नेक्सस बिहार में चलता था उसमें बिहार को काफ़ी फायदा हुआ है, लेकिन नुकसान भी हुए हैं। जहां शराबबंदी की वजह से 4000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है राजस्व का, वहीं एक अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री बन गई है जो शराब होम डिलीवरी कराकर, नकली शराब बेचकर और बिहार से बाहर से शराब लाकर बिहार में सरकार को शराब से हो रहे राजस्व का नुकसान भी करा रही है। और एक अंडरग्राउंड लीकर नेक्सस बनने की वजह से जो क्राइम है वो भी संगठित होकर बढ़ गया है। इसके अलावा शराब नकली मिल रही है, जिसकी वजह से लोग अगर सेवन करते हैं तो उनकी जान भी जाती है। कई बार हमने जहरीली शराब पीने से कई बड़ी संख्या में लोगों को मरते हुए देखा। छपरा की आखिरी जो घटना हुई थी उसमें 100 से अधिक लोग शराब पीकर मरे थे, ये भी आपको याद होगा। हालांकि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटे। शराब कानून में लगातार बदलाव किए गए 2016 से ही, लेकिन शराबबंदी को पूरी तरीके से रोकने को लेकर चाहे विपक्ष ने मांग किया हो, सत्ता पक्ष के सहयोगियों ने मांग किया हो, चाहे भाजपा के साथ रहे तो संजय जायसवाल ने मांग की, या आज भी मांझी ये मानते हैं कि शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटते हैं। जब दोबारा सरकार इस बार गिरकर बनी तो उसमें तेजस्वी यादव ने ये प्रस्ताव रखा था कि नीतीश कुमार शराबबंदी चालू कर दें, शराब को चालू कर दें, जिसकी वजह से बिहार को हो रहे राजस्व का नुकसान और इस शराब वाले इंडस्ट्री में लोगों को नौकरी मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर भी फैसला नहीं लिया। अब शराबबंदी पर सबसे बड़ा सर्वे बिहार में हुआ है, जिसके जो रिजल्ट्स आए हैं चौंका देने वाले हैं। बिहार में फिर से शराब को चालू करने को लेकर ये सर्वे सबसे बड़ा सर्वे माना जा सकता है। लगभग बिहार में जितने भी लोग शराब पीते थे या अभी भी इसका सेवन लुक छुप करते हैं, उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है। दरअसल बिहार में शराब को लेकर एक सर्वे हुआ, जिसका रिजल्ट खुद और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने बताया। नीतीश कुमार ने कहा कि 4000 करोड़ का जो राजस्व का नुकसान बिहार को हो रहा था, उसके अलावा 10,000 करोड़ के आसपास लोगों का खर्चा इस शराब पीने और उसके सेवन और उसकी खरीद बिक्री में होता था। तो जो लोग शराब पीते थे वो अब शराबबंदी के बाद शराब वाले पैसे को उपयोग अब दूसरी चीज़ों में करते हैं। बिहार में फल सब्जियों की जो बिक्री है वो काफ़ी बढ़ गई है। बिहार में दूध और जो मांस उत्पाद है उसकी बिक्री बढ़ गई है। बिहार में जो शीतल पेय हैं उनकी उत्पाद और उनकी बिक्री बढ़ गई है। यानी बिहार में शराबबंदी की वजह से फ़ायदे तो हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शराब पीते थे उसमें से 96% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा सर्वे में रिजल्ट आया है। जो इक्का दुक्का लोग पीते भी हैं वो भी लुक छुप कर पी रहे हैं, जिनकी लगातार निशानदेही हो रही है और उनके आधार कार्ड को जैसे पटना में लिंक कर दिया गया है इस शराबबंदी कानून के बाद हो रहे जो क्राइम है उससे, वहीं अब इसे जिला में हम लेकर जा रहे हैं। ड्रोन और पुलिसिया टीम के माध्यम से लगातार हम छापेमारी कर रहे हैं और जो होम डिलीवरी का नेक्सस है बिहार में उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शराबबंदी में हमारे लिए चुनौती ये हो रही है कि हमारे आसपास के बॉर्डर से शराब बिहार में आ जा रही है, लेकिन उस पर भी बिहार सरकार बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। बिहार में शराब के लिए कोई स्थान नहीं है। नीतीश कुमार के वक्तव्यों के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुन लीजिए। दरअसल बिहार सरकार के सर्वे में खुलासा हुआ है कि बिहार लिकर बैन के बाद 96% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। शराबबंदी के पक्ष में 96% लोग हैं और 98% पुरुष और 99% महिलाएं इसमें शामिल हैं। बावजूद कि इसके बिहार में आए दिन जहरीली शराब की घटनाएं होती हैं और इस पर लगातार बैठक करना पड़ता है नीतीश कुमार को। बिहार के चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय और जीविका के सर्वे में सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। इस सर्वे में बताया गया है कि 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं, वहीं 92% पुरुष इसके पक्ष में हैं। उत्पाद और निबंधन विभाग के तत्वाधान में शराबबंदी के 7 वर्ष के प्रभाव का पूरे प्रदेश में विस्तार से सर्वे कराया गया है। साथ ही इसको लेकर आम आदमी की प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड की गई है। सर्वे का नतीजा बता रहा है कि बिहार में आम लोगों ने शराबबंदी को केवल न स्वीकार किया है बल्कि इसके सकारात्मक पहलू को अपने जीवन में उपयोग भी किया है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राहुल कुमार, उत्पाद आयुक्त
सह निबंधन महानिरीक्षक बी कार्तिकेयन धनजी और चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय के डीन एसपी सिंह मद्य निषेध उत्पाद उपायुक्त कृष्ण कुमार ने सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया। इस साल सर्वे का दायरा और विस्तृत किया गया था। गत वर्ष केवल 4,000 लोगों से बातचीत की गई थी। उस आधार पर सैंपल सर्वे किया गया था। इस साल 10,22,466 लोगों से बातचीत की गई और रिपोर्ट तैयार किया गया। सर्वेक्षण के लिए राज्य के सभी जिलों और सभी प्रखंडों के आधार बनाया गया था। इसके लिए 1.5 लाख जीविका समूह में से 10,000 लोगों का चयन किया गया था। इन लोगों ने 98% पंचायत और 90% गाँव में जाकर सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने 8,000 के आसपास पंचायतों में लगभग 33,000 गाँव के लोगों से संपर्क किया। सर्वेक्षण रिपोर्ट की सबसे अहम बात तो यह है कि पिछले 7 वर्षों में 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। ये पहले शराब का सेवन करते थे, लेकिन शराबबंदी कानून के लागू होने के बाद उन्होंने शराब छुआ तक नहीं है। यही नहीं, सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि जो लोग शराबबंदी के पहले शराब पीते थे, उनमें से 96% लोगों ने अब शराब छूना छोड़ दिया है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि शराबबंदी कानून को लेकर हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों को सघन चौकसी की जा रही है। पहले केवल 15 चेकपोस्ट थे, आज 80 हो गए हैं। इन चेकपोस्ट के माध्यम से सभी जिलों से सड़कों की निगरानी की जा रही है और अगर कोई इस तरीके से गैरकानूनी कार्य करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है। कानून की प्रक्रिया जो है शराबबंदी की, उसे काफ़ी जटिल बनाया गया था, लेकिन अब उसे काफ़ी ट्रांसपेरेंट किया गया ताकि लोगों को इसके हो रहे दुष्प्रभाव के बारे में पता चले। इसके साथ ही सर्वे के साथ ही, एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के साथ ही बिहार सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो दबाव उन पर बनाया जा रहा था शराब खोलने को लेकर, उस पर नीतीश कुमार का फैसला यही है कि बिहार में शराबबंदी लगातार चालू रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।